सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। प्रोडक्शन यूनिट पर छापा के दौरान 26.5 मन मिलावटी खोया पकड़ा गया। मालकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। गौसपुर में इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर से एक मुसाफिर जाँ बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तांदलियावाला थाना सदर के इलाके में डाकुओं की अंधेर नगरी। बेदियां रोड पर बारात की गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में टैक्सी ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। बारात के साथ दीगर गाड़ियां भी मौका पर पहुंच गई तो डाकू हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और टंडोला यार्ड मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक लिफ्टर को गिरफ्तार करके 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं अक्सा खान। मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक खबर की। गोश्तपूज में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर से एक मुसाफिर जाँ बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है गोश्तपुर में, जहां इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर से एक मुसाफिर जाँ बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है गोश्तपुर से। आपको बताते चले, जहां इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर से एक मुसाफिर जाँ बहक और 15 से ज्यादा शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गोश्तपुर में से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, जहां इंडस हाईवे पर तेज रफ्तार कार और ट्रक में टक्कर से एक मुसाफिर जाँ बहक और 15 से ज्यादा जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अनाज से वही दूसरी जानिब तांदियावाला से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि थाना सदर के इलाके में डाकुओं की अंधेर नगरी से बारात की गाड़ी पर फायरिंग कर दी गई। ड्राइवर जख्मी हो गया। थाना सदर के इलाके बेदिया रोड पर बारातियों की गाड़ी वापस आ रही थी कि 3 डाकुओं ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी पर ना रोकने पर डाकुओं ने गोलियां चला दी, जिसके नतीजे में टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद इमरान शदीद जख्मी हो गया। गाड़ी में सवार बाराती खातीन महफूज रहीं। बारात के साथ दीगर गाड़ियां भी मौका पर पहुंच गईं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मुजरे सेहत अशिया बनाने वालों के खिलाफ एक्शन जारी है। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई हुई। प्रोडक्शन यूनिट पर छापा के दौरान 26.5 मन मिलावटी खोया पकड़ा गया। मालकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पकड़ा गया 1050 किलो मिलावटी और नाकिस खोया तल्फ कर दिया। अनाज से खबर शामिल करेंगे समुंदरी से, जहां इंतजामिया की जखीरा अंदोजी के खिलाफ दबंग कार्रवाई की गई। जखीरा शुदा खाद की 600 से ज्यादा बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सुलेमान मंशा ने खाद की बोरियां कब्जे में लेकर मौका पर ही सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त कर दी। उनका कहना था कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। किसानों को बरवक्त खाद फ्राहम करने के लिए कोशिश है। फर्द और शनाख्ती कार्ड देकर शफाफ तरीके से खाद फ्राहम की जा रही है।
शहरियों से अपील है कि जखीरा अंदोजी की इतला दें, नाम सीगा राज में रखा जाएगा। आरिफवाला में 6 साल बच्चे को कारी ने वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। नवाही गांव 67 ईबी में अल्लाह दीता कंबो का बेटा गुलाम मुहियुद्दीन मुकामी कारी हसन के पास दीनी तालीम के लिए गया तो मामूली गलती पर कारी ने तशद्दुद की इंतहा कर दी। बच्चे के जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात थे। बच्चे के वालिद ने इंदराज मुकदमा के लिए दरखास्त जमा करवाते हुए थाना आरिफवाला पुलिस को दरखास्त जमा करा दी। अल्लाह दीता ने अपने अजीज व अकारब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करेंगे टंडोल आयार से, जहां मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आ गई है। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक लिफ्टर को गिरफ्तार करके कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। एसएचओ थाना ए सेक्शन लियाकत सर की कीमत ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। टंडोल अयार में बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों की शिकायत पर पुलिस हरकत में आ गई। मखफी की इतला पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक लिफ्टर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएचओ थाना ए सेक्शन लियाकत सरकी ने बताया कि शहर में बाइक चोरी की वारदातों में इजाफे की शिकायत थी। मेरे 4 संभालने के बाद आईजी सिंध, डीआईजी हैदराबाद और एसएसपी टंडोला की हिदायत पर अमल पेरा करते हुए मैंने अपनी हदूद में बाइक चोरी का सुराग लगाया, जिसके नतीजे में एक बाइक चोर इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्पाई इन्फॉर्मेशन हमारी चल रही थी, तो टीम हमारे एसएसपी साहब ने बनाई हुई थी और उसके अंडर में उसके सुपरविजन में हम काम कर रहे थे। तो अल्लाह ने आज हमें ज़बरदस्त कामयाबी दी है। एक जो जवाबदार था एक्यूज है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल है। वो ख़ास करके जो शॉप से या किसी स्ट्रीट में बाइक खड़ी रहती हैं, तो वो उसके पास एक की होती है, वो एक, तो उसने उसी की से जो है वो बाइक थेफ्ट करता था। तो आज हमने उसको पकड़ लिया है। तो उससे हमने जो है ना, जो नॉमिनेटेड बाइक्स थी, वो 4 बाइक्स हमने रिकवर कर ली हैं। शहर में जारी मंशियात आइस क्रिस्टल, हेरोइन, चर्च, अफीम समेत गुटखा मैमपुर की फरोख्त के पूछे गए सवाल के जवाब में एसएचओ ने कहा कि मैं अपनी हदूद में मंशियात के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम ले रहा हूँ, जबकि स्टेशन एरिया जिनावड़ा पाड़ा समेत चंद एक मकामात से इतलात हैं कि वहाँ मंशियात चल रही है। इस पर भी हिकमत अमली बनाकर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि मंशियात फरोशों के घिनौने धंधे सांगढ़ में 2 मुख्तलिफ रोड हादसात में 4 अफराद जख्मी हो गए। पहला हादसा चौंडकू रोड पर क्यूमाबाद के नजदीक हुआ, जहां कार और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद साहिब खान मुल्लाह और शर्जीन मल्लाह शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल सांगढ़ मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा हादसा सांगढ़ डिग्री कॉलेज के सामने पेश आया, जहां बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्मों के नाम सुफियान खटको और इरशाद अली खास खेली हैं, जो गुजरी के रिहायशी हैं। पुलिस ने कार और बस को अपनी तहवील में ले लिया है। ना से वही दूसरी जानिब बोकाड़ा में चोरों ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। डीएचक्यू के बाहर से तालिब इल्म की अप्लाइड 4 क्राउन 70 मोटरसाइकिल ले उड़े। 15 पर कॉल करने के बावजूद पुलिस 1 घंटे बाद भी ना पहुंच सकी। मुतासरा तालिब इल्म ने डीपीओ ओकाड़ा से मोटरसाइकिल रिकवर करने का मुतालबा कर दिया है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली कादर है, मैं डीएचक्यू ओकाड़ा का स्टूडेंट हूँ। मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले अपनी मोटरसाइकिल डीएचक्यू ओकाड़ा के बाहर लगाई है। अंदर पेशेंट चेक करने गया हूँ, वापस आया तो मेरी बाइक गायब है। मैंने पुलिस को कॉल किया, लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। घंटा हो चुका है। मैं मुतालबा करता हूँ डीपीओ ओकाड़ा से और वज़ीर आला पंजाब से कि मेरी मोटरसाइकिल मुझे दिलवाई जाए। मैं डीएचक्यू ओकाड़ा का स्टूडेंट हूँ। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकेट्री डिपार्टमेंट की जानिब से मेंटल हेल्थ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जहनी अमराज के इंसानी जिस्म, जिंदगी और मुआशरे पर असरात के हवाले से आगाही दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अदील रशीद। उकाड़ा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में साइकोट्रिस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से मेंटल हेल्थ सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जहनी और दिमागी अमराज के इंसानी जिस्म, जिंदगी और माशरे पर असरात पर आगाही दी गई। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद जिशान हनीफ, एमएस डॉक्टर सज्जाद गिलानी समेत डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट डॉक्टर कामरान अहमद और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में
30,000 अफराद पर एक साइकोट्रिस्ट तैनात होता है, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख अफराद पर एक साइकोट्रिस्ट तैनात है। इसके बावजूद लोग साइकोट्रिस्ट के पास जाते हुए घबराते हैं। जो अफराद जाते हैं लोग इन्हें पागल समझते हैं। मुकर्रीन ने कहा कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर मामूली बीमारी नहीं बल्कि इंसान को खुदकुशी और मौत तक ले जाती है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ का कहना था कि सेहतमंद दिमाग ही सेहतमंद माशरे को जन्म दे सकता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर किसी भी बीमारी से ज़्यादा अहम ही इसकी अवेयरनेस और संजीदगी से लेना बेहद ज़रूरी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेंटल हेल्थ पर खबर शामिल करेंगे खानेवास से, जहां जिना लाइब्रेरी में मुस्तहिक स्पेशल अफराद में व्हील चेयर्स और नए कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब में खसूसी अफराद समेत सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर आबदा जफर, चेयरपर्सन ह्यूमैनिटी फाउंडेशन, ने स्पेशल अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल जिना लाइब्रेरी में स्पेशल अफराद में डॉक्टर आबदा जफर की जानिब से व्हील चेयर और कपड़े तकसीम किए गए। उन्होंने मुखय्यर हजरात को अपने पैगाम में कहा कि हमें सबको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि स्पेशल अफराद की मदद की जाए। इस तकरीब के मौके पर मेहमान ग्रामी ने कहा, नेशनल डे है, ये हर साल मनाया जाता है और मैं भी बाकी दुनिया की तरह हर साल इस डे को मनाती हूँ। और मैंने अपना लोगो बनाया हुआ है कि खुद मजदूरी को खुद कफालत और खुद इंसारी में तब्दील कीजिए। मैं हर दफ़ा इनको ये सबक देती हूँ कि आप मजदूरी को मजदूरी ना समझें, आप मेहनत करें, अपने गोल बनाएं और अपने आप को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करें। अपनी मंजिल को देखें और उसके लिए चलते जाएं। मजदूरों का ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेशक चले जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेके कामयाब होना पड़ता है। जो कि हर साल मैं इनको व्हील चेयर, गर्म कपड़े और खाना भी देती हूँ। और लेकिन ये कि मैं अकेली ये काम करती हूँ, तो मैं अपील करती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग शामिल हों ताकि मैं इस अदारे को बहुत बड़ा बनाऊँ। और मेरे साथ जितने लोग ज़्यादा शामिल होंगे, मैं और इनके लिए स्कूल, एजुकेशन, हर चीज़ का मैं इंतज़ाम करना चाहती हूँ। और मैं बड़े जज्बे के साथ बगैर किसी वजह के ये काम करती हूँ, अल्लाह की खुशी के लिए। वालिदैन ने अपने किसी माजूरी का शिकार बच्चे पर तवज्जो देकर माशरे का कारआमद फर्द बना सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल्ला मुल्तजिम के साथ खालिद। कराची के इलाके लांढी शेरपाव कॉलोनी में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला टेक्निकल गर्ल्स कॉलेज ज़बूं हाली का शिकार है। गैर मुतालिका अफराद की रिहायशी इमारत बनकर रह गया। कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन कॉलेज की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। ये रिपोर्ट देखिए। जी, गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का फंड लगा के जो बिल्डिंग तामीर की थी कॉलेज के नाम पे, अब वो देखें कचरा कुंडी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और यहाँ पर रिक्शा स्टैंड बन चुका है और मुख्तलिफ यहाँ पर मुझे इतला मिली थी कि मुख्तलिफ यहाँ पर गैर कानूनी काम होते हैं, यानी रिहाइश भी दी गई है। यहाँ पर जो रिहाइश होती है वो भी अंदर कॉलेज के अंदर है और अंदर का मंजर भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले कि हम यहाँ के इलाका मुअज़्ज़िज़ीन जो है उनसे भी बात करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ के न्यूज़ का कि आप लोगों की पूरी टीम यहाँ आई इलाके के हवाले से। ये हमारे सामने गर्ल्स जो है कॉलेज था, टेक्निकल तालीम के लिए बनाया गया था और यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। और इसके ऊपर हमारे साथी शरीफ खान, अलीज़ई और पूरी टीम जो है ये 3-4 साल वफाकी मुतसिब के पास भी जाते रहे कि ये जो इमारत बनी हुई है इसके दरवाजे गायब हो रहे हैं, इसकी खिड़कियां गायब हो रही हैं और ये चारदीवारी भी टूट गई। तो यहाँ कचरे का ढेर बना हुआ है और यहाँ जो है किसी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि ये जो करोड़ों रुपए लगे थे जहाँ हमारी बच्चियाँ जो है या तालीम हासिल कर सकती थी और या टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकती थी, तो ये तमाम मामला जो है ये ज़ाया चले गए। और इसी तरह जो है वर्ल्ड बैंक का साथ में जो है एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसको स्पोर्ट कम्प्लेक्स के हवाले से, तो उसकी सूरत हाल भी जो है आइंदा अगर इसका सही तरीके से जो है देखभाल नहीं की जाएगी तो उसकी सूरत हाल भी इसी तरह हो जाएगी रफ्ता रफ्ता। तो यहाँ पर जो है नाजायज़ तजावुज़ात हैं रोडों पर भी। और आपने देखा होगा कि ये कोने पर अगर आप देखो तो मुकम्मल रोड जो है वो बंद पड़े हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कोई पुरसाने हाल नहीं है इसके लिए। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आके इस चीज़ पर जो है वो उठाई है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो है शाम को मंशियात पीने वाले भी जो है यहाँ
जराइम पेशा जहन रखने वाले लोग भी यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने शुक्रिया अदा तो कैन वालों का जिन्होंने हमारे इलाके के लिए हमें आगाह किया है कि ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है हमारे बच्चों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ। ये स्कूल कचरे का ढेर बने और यहाँ पर रक्षा स्टैंड बना के उसका भी किराया लिया जाता है। लिहाजा काम से मेरी दरख्वास्त है ये बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपको नजर आ रहा होगा ये पहले इस रोड पे था, आज मीडिया टीम को जैसे ही इन्होंने देखा इन्होंने जाके कॉलेज के बाहर खड़ा कर दिया और उसके अंदर अभी आप लोगों के साथ पूरी आवाम ने जाके देखा, सारे मवाली और यहाँ पे ये इमारत किराए पे दी और रक्षा स्टैंड वाले बाकायदा इनको जो है मेरे ख्याल से रेंट देते हैं। जो पूरी कॉलेज की पार्किंग थी वो इन्होंने जो है किराए पे दी हुई है। इसी तरह से आपने अंदर देखा जाके सारा मवाली पोल्ट्री। नाज़रीन, सर्दी शुरू होते ही हलवे की मांग भी बढ़ जाती है। खानेवाल में शहरियों ने हलवे की दुकानों का रुख कर लिया। शहर में 2 नहीं 4 नहीं बल्कि 16 मुख्तलिफ इकसाम के हलवे तैयार किए जाते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। हर शहर की कोई ना कोई सौगात मशहूर होती है। इसी तरह खानेवाल में भी तैयार होने वाले 16 इकसाम के हलवे सौगात के तौर पर जाने जाते हैं। सख्त सर्दी के मौसम में खास दूध, देसी घी, खुश्क मेवा जात से तैयार किए गए हलवे शहरियों में खासे मकबूल हैं, जिन्हें शहरी न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि दूसरे शहरों में अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों को भी तोहफे के तौर पर भेजते हैं। माशाल्लाह यहाँ हलवा अच्छा है। 16 इकसाम के हलवा यहाँ तैयार हो रहा है। हम अपने अजीजों के लिए भी यहीं से बाहर, शहर से बाहर भी भिजवा रहे हैं। हमारे बच्चे भी यहीं से लेके जा रहे हैं, घर भी यहीं से जा रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका मयार है और इनकी स्वीट बहुत मशहूर है, इनके हलवा जात बहुत मशहूर है और ये तकरीबन 16 किस्म के हलवा यहाँ तैयार करते हैं। हम तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी यहाँ का चक्कर लगाते हैं। अभी भी हमारे गेस्ट यहाँ बुरे वाला से आए हुए हैं, हमने स्पेशल उनको यहाँ पे इन्वाइट किया है। जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है हम उनको यहाँ पे लाजमी लेके आते हैं क्योंकि इनका जो जायका है आउटस्टैंडिंग है, बेहतरीन जायका है इनका। सर्दियों की सौगात हलवों में अखरोटी सोन हलवा, गाजर, बादाम, अंडे और पिस्ते का हलवा सरे फरिस्त है। दुकानदार का कहना है कि गुज़श्ता 25 सालों से हलवे के कारोबार से मुंसलिक हैं। भाईजान, हम यहाँ खानेवाल शहर में हलवे का काम तकरीबन भी 25 साल से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गाजर हलवा, सोन हलवा, अखरोट हलवा, दूसरा ये अंडे का हलवा, बादाम का हलवा और इसके अलावा बेशुमार हम हलवे बनाते रहते हैं। सर्दी के दिनों में हलवे तरह तरह के हम नए बनाते रहते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ इकसाम के हलवे न सिर्फ खुश जायका बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद हैं। खानेवाल के शहरी 16 किस्म के हलवे खाकर मौसम को एंजॉय करते, खासकर गाजर हलवा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज, खानेवाल। डीपीओ चनियोट की हिदायत पर थाना भवाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर एजाज अहमद की टीम के हमराह कार्रवाई। कत्ल के मुकदमा में मतलूब इश्तिहारी मुल्जिम मुख्तार को 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम मुख्तार ने दीगर साथियों के हमराह रकबा के तनाजे पर एक शख्स को कत्ल और 4 अफराद को जख्मी कर दिया था। मुल्जिम को जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी मुल्जिम मुख्तार और साथियों के खिलाफ थाना भवाना में कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। नासिर, वहीं दूसरी जानिब बनू में जमीयत तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम हुस्न कुरात के मुकाबले का बाकायदा इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मदारिस के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। होने वाली पुरवकार तकरीब में उलमा, मशाइख, तुलबा और अवामुन्नास की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकाबले से पहले उलमा ने हुस्न किरात के मुसाबिकों पर तारीख़ी हवालों से रोशनी डाली, जिसके बाद हुफ़ाज़ किराम ने अपनी अपनी बारी पर तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की। मुकाबले के जजेस के फ़राइज़ हाफिज़ वकारी मोहम्मद वसीम और हाफिज़ साहब अब्दुल्ला ने अदा किए। आखिर में उलमा ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए, जिसकी रूह से मोहम्मद हसन वल्दे मौलाना जमील मदरसा दारुल उलूम वली नूर
اور محمد ثانی ولد مولانا عبدالرحمن تدریس القرآن ہندی خیل اور محمد سہیل ولد نور احمد جان مدرسہ عثمانیہ میرالائی نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن کا حقدار محمد یوسف ولد جہانگیر مدرسہ احیاء العلوم بچکی کو قرار پایا اور تیسری پوزیشن محمد ہلال ولد عبدالشکور مدرسہ تحفظ القرآن بچکی اور محمد اعظم ولد عبدالرحیم مدرسہ شمس العلوم بوسپی ہندی خیل کو قرار دیا گیا، جبکہ رنا فلاحی و ترقیاتی تنظیم کے رضاکاروں نے بھی طلباء میں ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ نارنگ منڈی سے خبر شامل کریں، جہاں تحریک بیداری امت کی جانب سے مرکزی ولایت میں عظیم الشان یکجہتی فلسطین کانفرنس کا باقاعدہ انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور نہتے فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام پر اظہار افسوس کرتے ہوئے مسلم امہ کے باہمی اتحاد پر زور دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی مرکز ولایت میں عظیم شان وحدت امت و یکجہتی فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مسالک کے رہنماؤں، عوام کی کثیر تعداد اور انجمن شہروں کے اراکین نے حافظ رانا مبارک کی قیادت میں بھرپور شرکت کی، جبکہ آغا مولانا تنویر جعفری اور دیگر انتظامیہ نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا، جبکہ مقررین امیر حمزہ چیئرمین تحریک حرمت رسول اور سید جواد نقوی چیئرمین تحریک وحدت امت نے خصوصی طور پر خطاب کیا اور امن کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کرنے پر امن کے دائی اور علاقہ نارنگ منڈی کی عظیم امن شخصیت حضرت مولانا محمد شمشاد سلفی کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مقررین نے اسرائیلی جارحیت کے شدید الفاظ میں مذمت کی اور فلسطین میں نہتے مسلمانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اور ہم نے یہ لاشیں دیکھی بھی، تصویریں بھی، اور یہ خواتین اور یہ سارا ظلم دیکھا، وقفہ ہوا، پھر وقفے کے بعد دوبارہ قتل عام شروع ہوا۔ اس طرح اگر کوئی، میں یقین سے کہتا ہوں، اگر نارنگ منڈی میں کوئی اگر جانور، اتنے جانور 400 جانور روزانہ سب کی آنکھوں کے سامنے اگر مار دے کچل کے، نارنگ منڈی کا کوئی بچہ بھی خاموش نہیں بیٹھے گا، اس جلاد کا گلا دبائیں گے جا کر۔ لیکن آپ روزانہ 400-500 لاشیں بچوں کی اور خواتین کی غزہ میں دیکھتے ہیں اور ہم زیادہ احساس نہیں کرتے۔ اس طرح سے ہمیں احساس بیدار نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے، ہمیں جو کرنا چاہیے ہمیں وہ نہیں کر رہے۔ ہم تو بھی بول بھی نہیں رہے ان کے حق میں، ہم تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہے۔ اس وجہ سے بھی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے مرحوم شمشاد سلفی صاحب کی۔ اور ایک بہت بڑی خوبی ان کی یہ تھی کہ اہل البیت علیہ السلام کے دل و جان سے معتقد تھے وہ۔ ابھی آپ نے سنا جناب امیر حمزہ صاحب سے، ان کی تقریر سنی، حیدری تقریر سنی انہیں، اور خیبر اور غزہ کا انہوں نے آپس میں ملاپ کر کے آپ کو یہ بات دکھا دی۔ مسلک کے لحاظ سے سلفی صاحب اور امیر حمزہ صاحب مبارک وسلم وسلم علیہ یا رب العالمین، قائد تحریک بیداری امت نے غزہ کے مظلوموں اور ان شہیدوں اور ان غازیوں کے حق میں امت کو بیدار کرنے کا جو قافلہ رواں دواں کر رکھا ہے، میرے مالک اس قافلے کی ہر تحریک کو قبول و منظور فرما۔ نارنگ منڈی میں آج کے اس اجتماع میں علماء ذوی الاحتشام کے اظہار ہمدردی فلسطین کو بھی قبول فرما، اور ان کی گفتگو کو، ان کے گفتار کو یا رب العالمین سامعین کے دلوں پہ مؤثر فرما۔ مولانا شمشاد سلفی صاحب جیسا وہ خوبصورت کردار جو حق بات کہنے کی جرت بھی رکھے اور امت کو جوڑنے کا ذریعہ بھی بنے، یا رب العالمین ایسے علماء حیات ہیں، انہیں صحت والی، عزت والی، سلامتی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما، اور مولانا شمشاد سلفی صاحب سمیت جو اس کردار کے مالک علماء دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مالک ان کو شہداء کا صدقہ بلندی درجات عطا فرما۔ اور آخر میں ہم قائد قافلہ تحریک بیداری امت حجت الاسلام علامہ آغا سید
जवाद नकवी साहब की दराजगी उम्र और सेहत और सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। मेरे हरिपुर में साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज खान की हरिपुर प्रेस क्लब आमद, यूनियन की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब जाकिर तनोली, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सदाकत हसन, मलक फैसल इकबाल, इरफान मुबारक और दीगर भी मौजूद थे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। साबिक रुकन कौमी असम्बली और आमदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के मुतवक्किल उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने हरिपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की नौ मुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करने के लिए हरिपुर प्रेस क्लब आए और नौ मुंतखब सदर और इनकी काबीना को दिल्ली मुबारकबाद पेश की और अपनी और साबिक मेंबर सूबाई असम्बली गौर नवाज खान की तरफ से हरिपुर प्रेस क्लब के लिए कंप्यूटर भी गिफ्ट किए। इस मौके पर तर्जुमान अवामी बाग असद उस्मान व दीगर भी इनके हमरा थे। प्रेस क्लब पहुंचने पर सदर हरिपुर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोली और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर सदाकत हसन, मलक फैसल इकबाल, मुशर्रफ हजारवी, इरफान मुबारक व दीगर ओहदेदारान ने इन्हें खुशआमदीद कहा। बाबर नवाज खान ने कहा कि हरिपुर में गुज़िश्ता 10 साल डिक्टेटरशिप के दौर की वजह से मुख्तलिफ सरकारी इदारे मखसूस राबी के कंट्रोल में हैं। मीडिया साथ दे अवामी हुकूक के हकूक हर सतह पर यकीनी बनाएंगे। हमने अपने दौर में कलंजर ताखानपुर बिजली व गैस के मेगा प्रोजेक्ट हासिल किए, लेकिन मुखालफिन ने पसंद नापसंद के बुनियाद पर यह मनसूबे अल्तवा का शिकार करके बेशुमार गाँव को इनकी सहूलियात से महरूम कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से मंजूर कलंजर के 11 गाँव को गैस की सहूलत से महरूम करके बाद सिलेंडर रखकर इफ्तिताह किया गया। इसी तरह इनकी तरफ से मंजूर 3 ग्रेड स्टेशन और फ्लाई ओवर के मंसूबे भी पसंद नापसंद और क्रेडिट की सियासत की नजर किए गए। उनका मजीद कहना था कि इंशाअल्लाह 16 दिसंबर को अवामी जरगा में इलेक्शन लड़ने का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और जब तक इज्जत मिलती रही साथ देते रहेंगे। आमदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर अल्लाह खबर शामिल करेंगे जहांपुर से, जहां नवाही इलाका कोटला मुखला में साबिक पीटीआई रहनुमा मिर्जा शुएब खान मुगल साथियों समेत पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। इस मौका पर साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार शेर अली खान गोरचानी, सरदार अमार अवैस खान लगारी, फारूक खान, मोहम्मद अयूब खान नासिर, ख्वाजा आफ्ताब सिकंदर, मिर्जा फरहान मुगल के अलावा मौसूसीन इलाका की कसीर तादाद में शिरकत हुई। इस मौका पर खिताब करते हुए सरदार शेर अली खान और सरदार अमार अवैस खान ने कहा कि आज मुल्क के जो भी हालात हैं उसके जिम्मेदार साबिक पीटीआई चेयरमैन हैं। उन्होंने कर्ज लेकर मुल्क पर इस कदर अज़ाम मुसल्लत किया जिसको बहुत हद तक नून लीग की बेहतर हिकमत अमली की वजह से कंट्रोल किया जा रहा है। चूनिया के इलाका कंगनपुर में मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी सदर प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी, इंजीनियर अबू मुआज, साबिक MPA सरदार वकास हसन मौकल, मस्कीन पाशा और दीगर ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्रीरीन ने इसराइली वहशियाना बमबारी की शदीद मजम्मत और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। रिपोर्ट करेंगे यावर हुसैन असदी। चूनिया के इलाका कंगनपुर में मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान की जानब से तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें मरकजी सदर प्रोफेसर सैफुल्लाह कसूरी, इंजीनियर अबू मुआज, साबका MPA सरदार वकास हसन मौकल, मस्कीन पाशा समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए फलस्तीन से इजहार यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए हम जान से मार से हर एतबार से अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। इसराइली जारहियत का हम हर महाज पे डट के मुकाबला करेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह साथ निभाएगी। ये उन फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए किया जा रहा है जिनके ऊपर इसराइली दहशत गर्दों ने बदतरीन मजालिम डाल रखे हैं। आधा गज़ा तबाह कर दिया गया है, उनकी हर तरह की सप्लाई बंद कर दी गई है। उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है। आयद किया गया कि मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान हर महाज पर फलस्तीनियों के साथ है और मुश्किल की हर घड़ी में फलस्तीनियों की हमायत जारी रखेगी। क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए हम जान से मार से हर एतबार से अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। इसराइली जारहियत का हम हर महाज पे डट के मुकाबला करेंगे और अपने फ़लस्तीनी भाइयों का पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह साथ निभाएगी। ये उन फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए किया जा रहा है जिनके ऊपर इसराइली दहशत गर्दों ने बदतरीन मजालिम डाल रखे हैं। आधा गज़ा तबाह कर दिया गया है, उनकी हर तरह की सप्लाई बंद कर दी गई है।
नासिर खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मशहूर नात ख्वां चेयरमैन पाकिस्तान नात काउंसिल हाफिज फैसल बिलाल हसन ने कहा है कि नात मेरी जिंदगी है, कभी किसी से कोई डिमांड नहीं की, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कलाम पढ़ते हैं। मुस्तफाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हर मुसलमान की मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी आवाज़ हो तो तभी वो नात ख़ां होता है। ये तो एक फ़न है। असल ताल्लुक़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ के ताल्लुक़ को मज़बूत करना और अपने मोहसिन, अपने बुज़ुर्ग, अपने वालिदैन, अपने उलमा इकराम, इन लोगों की इज़्ज़त, एहतराम, इकराम, उनसे कुछ ना कुछ इस्लाह लेते रहना और उनसे इस्लाह लेकर नात को पढ़ना, फिर उस पे उस अंदाज़ को देर तक लेकर चलना, ये कुर्बानी है जो पहले हमारे बुज़ुर्गों ने, नात ख़ां हज़रात ने दी है। पाकिस्तान के क़याम से पहले भी और बाद में भी बहुत अच्छी एक तरतीब रही नात पढ़ने की। तो दूसरा ये है, इस वक्त जो उम्मत है वो तकसीम है, तो मैं अपने शोबे से जितने भी दोस्त हमारे ख़ुसूसन शुआरा हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इत्तेहाद उम्मत पे लिखें। जो इश्क में खैरुल वरा के नात कहता हूँ मैं, जो इश्क में खैरुल वरा के नात, शायद मैं बख्शा जाऊँ खुदा को दिखा के नात, शायद मैं बख्शा जाऊँ खुदा को दिखा। झड्डू में तंजीम आराइयां पाकिस्तान की जानिब से सिलाई सेंटर के इफ्तिताह किया गया। सिलाई सेंटर में खातीन हुनर सीखते हुए घर की खुद कफील बन सकेंगी। रिपोर्ट करेंगे निसार रज़ा अराई। जुडो में खवातीन को सिलाई का हुनर देकर घर का खुद कफील बनाने के लिए तंजीम आराइयां पाकिस्तान की जानिब से एक सिलाई सेंटर कायम किया गया। तंजीम आराइयां पाकिस्तान के सदर और आराई बिरादरी के रूह रवां मजीद आराई ने सिलाई सेंटर का इफ्तिताह किया, तकरीब में शिरकत की और तकरीब में तंजीम आराइयां के जिम्मेदारान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आज सिंध सकाफत दिन के मौका पर तंजीम आराइयां पाकिस्तान ने अमली काम करके कौमी ईद के मौका पर एक नई तारीख रकम की है। इस सिलाई सेंटर से बिला तफरीक हर कौम की बहन बेटियां सिलाई के हुनर सीख कर इज्जत से अपने घर की खुद कफालत कर सकेंगी। अस्मा आमिर आराई साहिबा हमारी बहन है, इन्होंने इस सेंटर को बनाने के लिए और इस सेंटर को मनवाने के लिए जितनी कोशिश की थी, आज यहाँ पर आकर इस बात का एहसास हुआ कि ये इलाका नीडी भी है और यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बच्चियाँ यहाँ से सीखेंगी और सीखने के बाद अपना घर चलाने के लायक होंगी। तो हुनर आना बच्चे और बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं यही कहूँगा जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बेहतर है कि वो प्लम्बर या टेक्नीशियन या कोई भी मोटर मैकेनिक का काम सीखें। इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, हम भी उनकी जो हो सकेगा सपोर्ट करेंगे। इफ्तिताई तकरीब में शरीक हाज़रीन ने आखिर में सिलाई सेंटर की कामयाबी के लिए दुआ की। कैमरा तहसील पिपला में असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम की बड़ी कार्रवाई। यूरिया खाद से बड़ा ट्रक चश्मा चेक पोस्ट से डेरा इस्माइल जाते हुए पकड़ लिया। म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया में जब्त शुदा खाद गवर्नमेंट के रेट पर फरोख्त करा दी। उनका कहना था कि किसानों को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश जारी है। खाद ब्लैक करने वाले गवर्नमेंट और किसान दोनों के दुश्मन हैं। नासिर खबर शामिल करेंगे पंगरियों से, जहां गांव हयात खासखेली में 3 रोजा फ्री आई मेडिकल कैंप का बाकायदा इनेकाद किया गया। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया और अद्वियात भी मुफ्त फ्राहम की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रिफाकत अली आराई की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह फारूकाबाद में माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया गया। रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और महकमा सोशल वेलफेयर के इश्तराक से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सोशल वेलफेयर ऑफिसर मियां मोहम्मद अशफाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर इब्रार अहमद चौधरी, सदर आरिफ अंसारी, सुपरवाइजर शाहिद इकबाल बट्टू, नियो विजन स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद बूटा, यासिर सुहेल, एहसन इकबाल, मोहम्मद उस्मान, स्कूल टीचर्स, तुलबा समेत सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। इस मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिसर मियां अशफाक अली ने तुलबा से खिताब करते हुए कहा कि
माजूर अफराद मुआशरे का हिस्सा हैं, उनको साथ लेकर चलें और उनको मुआशरे का बावकार शहरी बनाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत पर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। ना से वही दूसरी जानिब एडिशनल आईजी पंजाब ट्रैफिक के विजन के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस लिया भी शहरियों की खिदमत में मसरूफ अमल है। तमाम दफातर में इजाफी स्टाफ तैनात कर दिया गया। इतवार की छुट्टी मनसूख कर दी गई। 24 घंटों में 1000 से ज्यादा शहरियों को लर्नर परमिट जारी किए गए। शाहराहों पर तैनात एहलकार भी लाइसेंस हसूल के लिए शहरियों की रहनुमाई में मसरूफ अमल है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक फैज भुल्लर की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग की क़यादत में तारीख रकम कर दी। 24 घंटों में 74,000 शहरियों को लाइसेंस जारी किया गया। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस लिया सब इंस्पेक्टर इरफान फैज ने गुफ्तगू करते हुए बताया, बिला लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ होने वाला क्रैक डाउन के नतीजा में शहरों में लाइसेंस हासिल करने के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र एडिशनल आईजी ट्रैफिक ने शहरियों की सहूलत के लिए हेड क्वार्टर में मॉनिटरिंग सेंटर कायम कर दिया और तमाम अजला की हर घंटे बाद कारगुजारी को मॉनिटर किया गया, जिसके बाद मुख्तसर वक्त में 74,000 शहरी मुस्तफीद हुए। उन्होंने कहा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस लिया भी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लिया फयाज हसन शाह की क़यादत में शहरियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है और इतवार के रोज़ तमाम एहलकारान की छुट्टी मनसूख कर दी गई। तमाम लाइसेंस ब्रांच खिदमत मराकज़ ओपन हैं, जहाँ पर इजाफी स्टाफ भी तैनात कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में लिया में 1162 शहरियों को लर्नर परमिट भी जारी किया गया। कैमरा टीम के साथ मलिक फैज बुल्लर, केएन न्यूज़ लिया। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्पोर्ट यूनिट क्लोजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर इखलाक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन डोकाला खान सेकंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से क्लोजिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर लियाकत अली चट्टा, डायरेक्टर कॉलेज रावलपिंडी शेर अहमद सत्ती, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज रावलपिंडी मलक अमजद खटक, प्रोफेसर प्रिंसिपल वकारुन्निसा डॉक्टर ज़ैदा परवीन, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन डोकाला खान गजाला यास्मीन, गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सैटेलाइट टाउन बी ब्लॉक प्रिंसिपल डॉक्टर फातिमा गिल, जिसमें डायरेक्टर कॉलेज शेर अहमद सत्ती, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मलक अमजद खटक, प्रिंसिपल डॉक्टर ज़ैदा परवीन, वकारुन्निसा कॉलेज ने जीतने वाले बच्चों को इनामात और प्रिंसिपल और टीचर्स को तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए, जिसमें कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कोहिनूर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। गवर्नमेंट कॉलेज के डोक काला खां के जो स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 15 या 16 डिफरेंट गेम्स के अंदर जैसे मुझे बताया गया है कि 6-7 हज़ार बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये डायरेक्टर कॉलेज और तमाम जो प्रिंसिपल साहबान हैं जिन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया है और इसको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भी सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने एक अच्छा इवेंट अच्छे अंदाज से, अच्छे खूबसूरत अंदाज से ये किया है, जिसमें इतनी भारी तादाद में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यही वो स्पिरिट है जो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। तो मैं इन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी बड़े अच्छे तरीके से निभाए हैं और ये एक अच्छा ट्रेंड सेट किया है जो बाकी भी पूरे पंजाब के लिए इंशाल्लाह एक शमा रोशन करने के मुतरादिफ होगा। स्पोर्ट्स इवेंट्स माजी में भी होते रहे, लेकिन इस दफ़ा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये सेकंड फेस है हमारा स्पोर्ट्स का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कंप्लीट किए हैं, इसके बाद डिवीजनल लेवल पे होंगी और इंशाल्लाह ताला हम तवक्को रखते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब लेवल पे यानी प्रोविंशियल लेवल पे इस दफ़ा हम 10 से ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। उस लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट वकारुन्निसा कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ और हमने इसको होस्ट किया था। अब इस वक्त रावलपिंडी के तमाम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस ने इसको होस्ट किया और ये इवेंट 17-18 के करीब ये इवेंट्स हैं और इसमें तमाम पिंडी के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट लेवल पर हमें ये सरपरस्ती, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हम लोगों ने ये जो है ना पहली दफ़ा ये इवेंट्स जो है वो करवाए जा रहे हैं और तमाम प्रिंसिपल्स ने और डायरेक्टर कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस और कमिश्नर रावलपिंडी की सरबराही में हम लोगों ने ये बहुत ही कामयाबी के साथ सारे इवेंट्स जो है वो इनका इनेकाद किया।
वर्किंग फोक्स ग्रामर हाई सेकेंडरी स्कूल सराय नूरन लकी मरवत में फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और तालबात ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। स्कूल का शुमार मजदूरों के बच्चों के लिए कायम बड़े तालीमी इदारों में होता है। यहाँ न सिर्फ बच्चों को बेहतरीन और आला मयार की तालीम दी जाती है, बल्कि उनकी हमा जोहद तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है। स्पोर्ट्स गाला के मौके पर रंगारंग तकरीब का भी इनकाद किया गया, जिससे तुलबा और तालबात खूब महजूज हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल और तुलबा ने उसातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। नाम से खबर शामिल करेंगे बाजोर से, जहां 1.5 माह से जारी प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पसीर हो गई। फाइनल मैच को देखने के लिए पूरे जिला से हजारों शायकीन शरीक हुए और खिलाड़ियों को शानदार खेल पर खूब दाद दी। रिपोर्ट कर रहे हैं सानुल्लाह खान। इस रिपोर्ट में बाजोड़ में 2.5 माह से जारी बाजोड़ प्रीमियर लीग का फाइनल क्रिकेट मैच इंजरी 11 और अजमरी 11 के दरमियान खेला गया, जिसमें बाजोड़ के हजारों तमाशाई मैच से लुत्फानंदोज होने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहे। मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर मोहसिन जावेद और बीपीएल के चेयरमैन हाजी लाली शाह ने जीतने वाली टीम इंजरी 11 और कारकर्दगी दिखाने वाले दीगर खिलाड़ियों और ऑफिशियल में इनामात तकसीम किए। रनर अप टीम के लिए 1.5 लाख, जबकि जीतने वाली टीम को 3,50,000 का इनाम दिया गया। सबसे पहले मैं मीडिया का मशकूर हूँ। आप लोगों ने अपने शीशे पे दिखाया पूरा दुनिया को। यहाँ पे बाजोड़ में सिर्फ टारगेट किलिंग, यहाँ पे बम धमाका बारूद नहीं है। यहाँ पे लोग अमन चाहते हैं, यहाँ पे लोग क्रिकेट आबाद चाहते हैं, ग्राउंड अप आबाद चाहते हैं। यहाँ पे लोग नौजवानों में तालीम का टैलेंट है, नौजवानों में क्रिकेट का टैलेंट है, नौजवानों में फुटबॉल वॉलीबॉल का टैलेंट है। इंशाल्लाह ताला मैं पूरा दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आज आओ, हमारा ग्राउंड देखो, हमारा यूथ देखो। सब यूथ जो है ना वो अमन पसंद लोग है। मुकर्रीन ने कामयाब एडिशन के इख्तिताम पर बीपीएल की पूरी मैनेजमेंट को दाद दी और इस किस्म की सरगर्मियों को नेजाबाजी को एक नवाबी खेल होने के साथ साथ बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश भी समझा जाता है। इस सिलसिले में टेक्सला में होने वाले नेजाबाजी मुकाबले में न सिर्फ घुड़सवारों ने अपने फन का मुजाहरा किया, बल्कि शायकीन को मुल्क भर से खींचकर टेक्सला आने पर भी मजबूर कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद इकबाल हैदर की इस रिपोर्ट में। नेज़ाबाजी एक नवाबी खेल होने के साथ साथ बेहतरीन जिस्मानी वर्जिश भी समझा जाता है। इसी सिलसिले में टेक्सला में होने वाले नेज़ाबाजी मुकाबले में न सिर्फ घोड़ा सवारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया, बल्कि शायकीन को मुल्क भर से खींचकर टेक्सला आने पर भी मजबूर कर दिया। शायकीन मुख्तलिफ रंग और नस्ल के घोड़ों को देखने के साथ साथ ढोल की थाप से भी खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। 70 टीमों ने नेज़ाबाजी के मुकाबले में हिस्सा लिया, जिनमें जीतने वाली टीमों को डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने इनामात तकसीम किए। फर्स्ट आने वाली टीम ने 70,000 के साथ हॉर्स विनर भी वसूल किए। जीत की खुशी में ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले और नोटों की बारिश भी करते रहे। शायकीन ने ननकाना साहब में ज़िलाई इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम माहौलियाती आलूदगी, डेंगू और स्मोक के खात्मे के लिए आगाही साइकिल राइड इवेंट का इनेकाद किया गया। मानावाला फाटक तक, चहरी फाटक तक आगाही साइकिल रैली और साइकिल रेस का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने की। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साइमा रजाक, तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मकबूल अहमद, स्कूलों के तुलबा समेत शहरियों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने बताया कि साइकिल रैली का मकसद फिजाई आलूदगी में कमी लाना और मुस्बत सरगर्मियों का फरोग है। आए मिलकर अपने शहर में सेहतमंद माहौल और स्मोक के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें और साइकिल कल्चर को फरोग दें। साइकिल रैली में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की कामयाबी का सबूत है। शहरियों के लिए सड़कों पर साइकिल चलाने के लिए आसानियां पैदा करेंगे। शहरियों ने इवेंट को सेहत बख्श और मुफीद करार दिया। महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम आगाही साइकिल इवेंट के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर ने पहली पोजीशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल के मुजम्मिल हुसैन को 15,000 रुपए, दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले गवर्नमेंट कैप्टन हसनैन नवाज एमसी हाई स्कूल के हमजा अली को 10,000 रुपए, जबकि तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज गुलफाम को 5,000 रुपए के इनामात दिए।
नासिर वही दूसरी जानिब अराई हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन के हवाले से नैब रावलपिंडी के इस्लामाबाद दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर और डीजी नैब रावलपिंडी मिर्जा इरफान बेग की जानिब से मुतासरीन को चेक भी तकसीम किए गए। इस मौका पर अराई हाउसिंग सोसाइटी ने नैब के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। मजीद जानते हैं नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर की नैब रावलपिंडी के इस्लामाबाद दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में शमूलियत। इन्होंने आराई हाउसिंग सोसाइटी फतेह जंग के मुतासरीन में चेक तकसीम किए। हाउसिंग सोसाइटी से 60 करोड़ रुपए की लूटी हुई रकम बाजियाब करवाई गई है। पहले मरहले में 40 मुतासरीन में चेक तकसीम किए गए हैं। इस मौका पर डिप्टी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर ने तकरीब में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हौसला दे। आज भी लाहौर में 2 अरब और 80 करोड़ के चेक जो हैं तकसीम किए जा रहे हैं। लाहौर में जो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन थे, 16 अरब रुपए उनकी रिकवरी हुई है और बाकी भी लोगों को अदायगियाँ की जाएंगी। 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को वापस दिलवाई गई है। पड़ोसी के साथ इंसाफ, औलाद के साथ इंसाफ, वालिदैन के साथ इंसाफ, रात चलते शख्स के साथ इंसाफ, अजनबी शख्स के साथ इंसाफ। और इंसाफ क्या? जबकि इस मौका पर डीजी नैब रावलपिंडी मिर्जा इरफान बैग ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि आज की तकरीब इन्हीं पैसों को मुतासिर तक पहुँचाने के लिए मुनक़िद की गई है। हमें इस बात का इदराक है और हर बंदा, हर पाकिस्तानी को समझता है कि पाकिस्तान के जो मसाइल की जो मेन मुतहर्रिक है, जो मेन वजह है, उसमें और तमाम असबाब के साथ साथ खुद करप्शन भी है। ये करप्शन माशरे के अंदर सिर्फ सरकारी सतह पर नहीं है, ये माशरती सतह के ऊपर है। इसका सद्देबाब किसी एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। आप सरकारी दफ्तर को छोड़ दें, आप मकान बनाने की कोशिश करें जो आपको। आराई हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने नैब रावलपिंडी का शुक्रिया अदा करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिश। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के शोबा रियाजी के ज़ेर एहतमाम रियाजी में हालिया पेशरफ्त के उन्वान से दूसरी 2 रोज़ा कॉलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आजम ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे कामरान अली। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के शोबा रियाजी के ज़ेर एहतमाम रियाजी में हालिया पेशरफ्त के उन्वान से दूसरी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हाइब्रिड मोड में गुज़श्ता रोज शुरू हो गई। ये कॉन्फ्रेंस 4 से 5 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें फिजिकली ऑनलाइन दोनों तरह से 15 ममालिक से 1300 कौमी और बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 मुकाले पेश किए जाएंगे। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब जामिया के मरकजी कैंपस टाउनशिप में मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने की, जबकि मेहमान खसूसी वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अदनान थे। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस चेयर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आजम ने शुरका को खुशामदीद कहते हुए कॉन्फ्रेंस के अगराज़ो मकासद को बयान किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलम सईद ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद असर हाजिर के मुहक्किकीन और स्कॉलर्स को अपनी तहकीकी काम को मतनुआ कौमी और बैनुल अक़वामी मुहक्किकीन स्कॉलर्स के साथ शेयर करने के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म फराहम करना है। ये कॉन्फ्रेंस मुहक्किकीन को मौजूदा समाजी और सनती ज़मीन हक़ाइक़ के साथ साथ रियाजी के मैदान में होने वाली जदीद पेशरफ्त और तहकीकी नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल करने का मौका फराहम करेगी। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर राना इब्रार हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर असद मिराज, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर सलीम, डॉक्टर अब्दुल मजीद समेत असातिज़ा, स्टाफ और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम के हमरा कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़। नासिर वहीं दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर की खसूसी हिदायत पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इकबाल फरीद की खसूसी हिदायत पर शालामार जोन में 480 थड़े और शेड्स को मिसमार कर दिया गया। डिप्टी जोनल ऑफिसर रेगुलेशन पारिस जुबैर और इंस्पेक्टर शेराज अवान की जेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन मैनेजर जमील शहीद रोड पर किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद शहजाद। जी, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
इंसदाद गदागरी मुहिम के तहत रेस्क्यू टीम की जानब से रोजाना की बुनियाद पर रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता एक माह से अब तक 109 बेकारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। गुज़श्ता माह के दौरान चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जिली दफातर में रेस्क्यू टीम ने 488 बेकारी बच्चों को तहवील में लिया गया। ये ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ औकात के दौरान रेस्क्यू टीम की जानब से किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज बेकारी बच्चों के बारे में शिकायत पर हफ्ता और इतवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। कैंपस पुल, गुलबर्ग मेन मार्केट, जोहर टाउन, अकबर चौक, भट्टा चौक, डिफेंस, बरकत मार्केट, करीम ब्लॉक, मून मार्केट, MM आलम रोड, दाता दरबार और दीगर इलाकों में बेकारी बच्चों का तहवील में लिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि बेकारी माफिया के खात्मे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेंगे। अवाम से अपील है कि बेकारी बच्चों और बेकारी माफिया के खिलाफ चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 पर इतला दें। जी सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास। अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए 9 अरब रुपए से ज्यादा फंड्स की मंजूरी दी गई है। चेयरमैन PND बोर्ड इफ्तिखार अली सहू की जेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी इजलास में मंजूरी दी गई। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2023 और 24 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 31वें इजलास में अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की तरक्याती स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 9 अरब 96 करोड़ 81 लाख 25 हजार रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिस स्कीम की मंजूरी दी गई, इसमें शाहदरा मोड़ लाहौर में मल्टी लेवल ग्रेड सुपरेशन की तामीर तरमीमी के लिए 9 अरब 96 करोड़ 18 लाख 25 हजार रुपए शामिल हैं। नासिर खबर है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के तहत पन्नू आकिल लाहौर कामरान ब्लॉक का इलामा इकबाल टाउन में खवातीन रजिस्ट्रेशन कैंप का बाकायदा आगाज कर दिया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सुलेमान बलोच ने कैंप का विजिट किया। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अपनी दुनिया आप पैदा कर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के तहत बनो काबिल लाहौर कामरान ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में खवातीन रजिस्ट्रेशन कैंप का आगाज कर दिया गया। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच ने कैंप का दौरा किया। अहमद सुलेमान बलोच ने हल्का के नौजवानों के लिए जदीद महारतें सीखने के मौके फराहम कर दिए। मोहसन बशीर, जहांगीर निसार, जुबैर अहमद, मिस बिस्मा अहमद बलोच के हमरा थे। बनो काबिल लाहौर में 50% सीटें खवातीन के लिए मुख्तस की हैं। नौजवान बच्चियां IT के शोबा में तरबियत हासिल करके घर बैठे रोजगार तलाश कर सकेंगी। जदीद महारतें सीखने के जरिए कारोबार, मुलाजमत, फ्री लांसिंग के मौके मिलेंगे। 10 दिसंबर को नौजवानों के लिए टेस्ट का एहतमाम भी किया गया है। बनो काबिल यूथ के लिए फ्री IT कोर्स का बेहतरीन जरिया है। हल्का के नौजवानों के लिए IT के शोबा में बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। LDA की जानिब से कमर्शलाइजेशन फेस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की मुख्तलिफ स्कीमों में कार्रवाइयां की गई। LDA टीमों ने शादमान, समनाबाद, शादबाग और केनाल रोड पर सालाना कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन किया। LDA टीमों ने ऑपरेशन के दौरान 55 अमलाक को सरबमहर जबकि 5 को मस्मार कर दिया। LDA टीमों ने शादमान 1 में प्लॉट नंबर 465 और 729 को मस्मार कर दिया। LOS रोड समनाबाद पर गैर कानूनी तामीर मस्मार कर दी गई। केनाल रोड मूजा हरबंसपुरा पर गैर कानूनी तामीर मस्मार कर दी गई। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, ब्यूटी पार्लर, निजी दफातर, क्लिनिक, अकेडमी, बायोटेक लैब, फार्मास्यूटिकल ऑफिस, क्लॉथ शॉप, हॉस्टल, फार्मेसी और दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 1 आयशा मुताहिर की ज़ेर निगरानी किया गया। नासिर दूसरी जानिब सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रसा बुखारी ने महकमाना सिक्योरिटी कमेटी और डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल होंगी, क्वालिटी और मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मसारे मुकद्दसा की मास्टर प्लानिंग के सिलसिले में तारीख साज तरक्याती स्कीमें रूबा अमल हैं। मसारात की तज़यीन और आराइश मुरम्मत के मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाते बेहतरीन प्लानिंग प्रोसेस और जामिया हिकमत अमली से मॉडल श्राइन्स की तकमील का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। हुकूमत पंजाब के विजन की रोशनी में तरक्याती का मुकर्ररा मेयार और मेयाद में पूरे हो रहे हैं। इजलास में दरबार हजरत बिबिया पाक दामन के अप्रोच
पैसेज के लिए 11.17 मिलियन रकम से रकबे की खरीदारी की मंजूरी दी गई है। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, सीनियर चीफ औकाफ PND बोर्ड मिस्टर इमरान, डिप्टी सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस पंजाब साइमा सादिक, डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स औकाफ कैसर मुनीर, डिप्टी डायरेक्टर स्टेट औकाफ अजीम हयात, एक्सियन औकाफ राना सोहेब, STOs औकाफ वजाहत अली, मोहम्मद एजाज, राव मोहम्मद इमरान, कमर समान वट्टू, सर्कल हेड ऑर्डर ऑफिस राना नईम अब्बास, ड्राफ्ट्स मीर इफ्तिखार रशीद समेत दीगर अफसरान ने भरपूर शिरकत की। शाहदरा में शीरखार बच्चे को अगवा करने का मामला। ASP शाहदरा एहसानुल्लाह शाह ने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से गुफ्तगू करते हुए बताया कि खुसूसी तौर पर तश्कील दी गई टीम ने मुल्जिमान को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। फैमिली के मुताबिक 2 माह के बच्चे मूसा को कौसर नामी खातून बहाने से लेकर गई थी, जिसको पुलिस सारी रात तलाश करती रही। आखिरकार फैक्ट्री एरिया के इलाका से खातून को 2 बेटों समेत गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करवाया गया। दूसरी जानिब मुल्जिमा का कहना है, मैं बच्चे को दम करवाने के बहाने ले गई थी। मीडिया के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ASP शाहदरा एहसानुल्लाह शाह का कहना था कि बच्चे के अगवा की खबर सुनते ही जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया और टीम की अनथक मेहनत से 24 घंटों से पहले बच्चे को मां के हवाले और मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी जानब CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाने के हुक्म और DIG ऑपरेशन सईद अली नासिर रिजवी की हिदायत के मुताबिक SP सदर सिद्रा हनान की सरबराही में SHO सतुकतला हाशिम इफ्तिखार की बड़ी कार्रवाई मंजर आम पर आई। शहरियों को नौकरी का झांसा देकर इंसानी ऐसा निकालने वाले 3 दरिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुल्जिमान शहरियों को बरखलाफ फुसलाकर पंजाब के दीगर शहरों में ले जाते थे, जहां पर उनको बेहोशी का इंजेक्शन देकर गुर्दे निकाल कर रफू चक्कर हो जाते थे। SP सदर ऑपरेशन सिद्रा हनान का कहना था कि गैर कानूनी गुर्दों की पेवंदकारी करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं जिम्मेदार भी और जिम्मेदार भी।